नमस्कार दोस्तों, मैं पवन गौड़ आज फिर आपके सामने एक हरियाणवी कविता लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है बुढ़ी माँ का बंटवारा। एक दिन पड़ोस में रोला हो रहा था। दो भाइयों की लड़ाई कति आपक हो रहा था। अपनी माँ तो बोलिया, बड़ा छोरा अपना सामान बांध ले और राह नाप ले, मेरे तो तू बहुत दिन रह ली। छोटे भाई ईमान तू राख ले। बीच में बोली बड़ी बहू, जम में तो दोनों थे, दोनों ने रखनी चाहिए, हमने तो बहुत दिन रख ली, इविया हमने भी रखनी चाहिए। बालक मारे सियाने हो गए, फीस पढ़ाई और घना खर्चा है, बुढ़िया की दवाई का खर्चा और पीछाई घर में रवा चर्चा है। मेरे भी सुन के समझ में आ गया, केस कति इब साफ था। बुढ़ी माँ ने रखने पे था रोला, ये बुढ़िया गेल किसा इंसाफ था। छोटा छोरा बोलिया, भाई जब हम न्यारे हुए माँ तेरे में आई थी, कुछ टूम और कुछ नकदी भी गेले ले आई थी, मैं पीसे और टूम मिर्च दे दे, माँ ने मैं रख लूंगा, नहीं गुठली मेरे का नहीं क्यों बगाव है, आम तो तू चूस गया। रोड़ा देखने खातर घने आदमी इकट्ठे हो रहे थे, कोई रोड़ा सुलझाने राजी ना था, सब स्वाद ले रहे थे। मैं भी अपनी मागिल छत पे चढ़ के सब कुछ सुनने लग रहा था, मन में बातों का जाल सा बुनने लग रहा था। इतने में बड़े छोरे की बहू ने बुढ़िया की खाट बाहर भगा दी, बुढ़िया के छोड़ गुदड़े और लत्तियां की गठड़ी बांध के बुढ़िया तक पकड़ा दी। ताना दे के बोली, अब छोड़ मारा पेंडा, याड़े तली कट जा, भगवान तो तना ठांदा नहीं, तू किती जाके मर जा। बुढ़िया की वह खाट गाल में पड़ी थी, अपने मैले टूटे लत्ते की गठड़ी ठाके बुढ़िया गाल में खड़ी थी। बुढ़िया गाल में खड़ी होकर पड़ पड़ रो थी, लोगा का नहीं देख के हाथ ढक के अपने मुंह न लपो थी। बुढ़िया लेकर लत्तियां की गठड़ी गाल में चालन लगी, किसी ने न बेरा था वह कित जाना चाहो है और कित जागी। बुढ़िया का तो आज सब कुछ खुस गया था, जमा टूट ली थी, दोनों बेटे ने लाकर बुढ़िया की जमा दुनिया से लूट ली थी। मेरे मन में कुछ सवाल चलन लग गए, भाई ये बालक क्यों जामे थे, इस बुढ़िया ने घने दुखा गेल पाले थे, याना शाह का बापू मर गया था, इनके सिर पे तो सारे दुख टाले थे, दिहाड़ी करी लोगों के पढ़ाए लिखाए और आज अपने पाए पे खड़े कर दिए, करके ब्याह शादी। बुढ़िया राजी हुई, ए भगवान अब तो जिंदगी सुख में लिकटगी, तने तो सारे दुख हर लिए। पर बुढ़िया ने के बेरा था, इब्बे तो दुखा के पहाड़ टूटेंगे, जिन बेटिया पे वह इतना मुंह धोरी है वहीं इसकी दुनिया ने लूटेंगे। मेरा भी सपना सा टूटा और अपनी माँ का नहीं लिखाया, देख के माँ का नहीं, आपस में हमारे माँ बेटे की आंखें में आंसू और गला भराया। मेरी माँ भरी आंसुओं की आंखें तय मेरे ते पूछने लगी, अरे बेटा जुकर आज इस बुढ़िया गेल बनगी, कल मेरी गेल भी नहीं बन जाएगी। ए भाई मेरा नु जुलस ना काटियो, नु तमाशा ना बनाइयो, उस पिए हुए दूध की लाज राखियो, उसने न लजाइयो, जब थारे पे ना राखी जाऊं तो बता दियो, या तो मैंने जहर दे दियो या बेशक फांसी पे झुला दियो, उसमें मेरा भी बरम बरोटा राजेगा और सब कुछ साजूंगी, बैर किसी ने नहीं बेरा लगता है, थारे बीच राजेगी। माहौल ऐसा हो रहा था, मैं चाह के भी कुछ नहीं बोल पाया। लात छाती का अपनी माँ ने खूब रोया, पर उसकी बातों का जवाब नहीं टटोल पाया। इतनी आन में बेरा आ गया, अब बुढ़िया नदी में कूद कर डूब कर मर गई, अब सारा ही रोला खत्म कर गई, वह गठड़ी भी नदी पे दर गई। भाइयों ऐसा क्यों हुआ है, अगर माँ बाप अपनी औलाद खातर सब कुछ चुपचाप साझे हैं, कदे नहीं पकड़ाते, और 5-5 बालका ने माँ बाप पालते हैं, पर बुढ़ापे में उन बालका पे उन माँ बाप नहीं पाले जाते। जिस घर में माँ बाप की सेवा हो, जिस घर में माँ बाप की सेवा हो, उस घर में करें देवता वास, जित कदर नहीं माँ बापा की उस घर का होगा सत्यानाश। किसी सत्संग तीर्थ की जरूरत नहीं, जब मात पिता हो अपने पास। पवन गौड़ माँ बाप की सेवा में सच्चा आनंद और सच्चा रस। गो के पेड़े आखे के आम कितने खाओगे, गो के पेड़े आखे के आम कितने खाओगे, जिसी हम अपनी माँ बापा की सेवा करोगे, याद रखियो उसी थाम करवाओगे, उसी थाम करवाओगे। धन्यवाद।